डियर स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल करते हैं मोमेंट के बारे में। 100 pound vertical force is applied to the end of a lever which is attached to a shaft at O। तो ये लीवर है यहाँ पे और at A is the end of the lever और A पे vertical force 100 pound की अप्लाई हो रही है जी। और लीवर का लीवर अटैच एट O है। डिटरमिन करना है A मोमेंट अबाउट O। मोमेंट अबाउट O डिटरमिन करना है। B में हॉरिजॉन्टल फोर्स एट A विच क्रिएट्स द सेम मोमेंट। C में फाइंड आउट करना है स्मॉलेस्ट फोर्स एट A विच प्रोड्यूसेस द सेम मोमेंट। और D में फाइंड आउट करना है लोकेशन फॉर अ 240 pound vertical force to produce the same moment, and in the end whether any of the force from B, C and D is equivalent to the original force of 100 pound or not। तो ये हमने डिटरमिन करना है। A moment about O is equal to the product of force and perpendicular distance between the line of action of the force and O। तो ये मोमेंट की एक डेफिनेशन है। Since the force tends to rotate the lever clockwise, the moment vector is into the plane of the paper। तो मोमेंट वेक्टर into the plane of paper होगा। और मोमेंट की क्या डेफिनेशन है? मोमेंट इक्वल है F into D और भी मोमेंट अबाउट O। मोमेंट अबाउट O ले लें तो यहाँ पे हमारे पास फोर्स कितनी है? वो है 100 पाउंड और ये D डिस्टेंस है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम O। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम O को हमने कहा D। ट्रिग्नोमेट्री लगाया तो ये 24 cos 60। D is 24 cos 60, that means 12 inches। cos 60 is half 24 से सिंप्लीफाई होगा तो 12 आ जाएगा। तो ये हमने D फाइंड आउट कर लिया। और जैसे मोमेंट की डेफिनेशन में होता है कि मोमेंट इक्वल टू फोर्स इनटू D, where D is the perpendicular distance of line of action force and O। तो मोमेंट आ जाएगा 100 पाउंड इंटू 12 क्योंकि D हमने फाइंड आउट किया 12। तो 100 पाउंड इंटू 12 इज 1200 पाउंड इंचेस। जैसे वो न्यूटन मीटर होता है तो यहाँ पे पाउंड इंचेस हमने यूज़ किए हैं ताकि आपको पता चले कि पाउंड इंचेस भी एक यूनिट है। तो मोमेंट अबाउट O इज 1200 पाउंड इंचेस। नेक्स्ट B हॉरिजॉन्टल फोर्स एट A फाइंड आउट करनी है जो कि सेम मोमेंट प्रोड्यूस करती है। तो अगेन हम देखते हैं कि ये लाइन ऑफ एक्शन फोर्स है, ये O है, तो इसका ये डिस्टेंस D फाइंड आउट करनी है। तो D इज ये D इधर इस तरह ये भी D होगा तो ये D आ जाएगा 24 sin 60। ये अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता तो ये 24 cos 60 जैसे कि प्रीवियस पार्ट में हमने किया। तो यहाँ पे D बन जाएगा 24 sin 60। sin 60 की वैल्यू 0.866, उसको 24 से मल्टीप्लाई किया तो 20.8 इंचेस आ गई D की वैल्यू। तो मोमेंट देखते हैं, मोमेंट इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और चूंकि हमें बताया गया कि सेम मोमेंट है, फोर्स फाइंड आउट करनी है तो मोमेंट की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की थी मोमेंट वो यहाँ पे प्लग किया। D जो भी फाइंड आउट किया है वो प्लग करेंगे और हॉरिजॉन्टल फोर्स जिसको F डिक्लेयर किया, F का नाम दिया है, वो हम फाइंड आउट करेंगे। 20.8 को उधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा F इक्वल टू 1200 पाउंड इंचेस और 20.8 इसको डिवाइड करेंगे तो F की वैल्यू 57.7 पाउंड आ गई। तो यानी कि ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है जो कि A पे अगर अप्लाई करें तो सेम मोमेंट प्रोड्यूस करती है। स्मॉलेस्ट फोर्स एट A पे ऐसी स्मॉलेस्ट फोर्स लगाएं जो कि सेम मोमेंट प्रोड्यूस करती है। तो स्मॉलेस्ट फोर्स तब भी होती है अगर सेम मोमेंट हो, अगर वो राइट एंगल पे हो। तो ये F फोर्स लाइन ऑफ एक्शन और ये सारे राइट एंगल पे। तो अगेन वही मोमेंट की एग्जांपल और मोमेंट के डेफिनेशन को देखते हैं। मोमेंट इक्वल टू फोर्स इनटू
डिस्प्लेसमेंट, चूँकि मोमेंट सेम है तो वो 1200 पाउंड इंचेस, और एफ यहाँ पे हमने फाइंड आउट करना है जो कि मिनिमम फोर्स होगी। तो D24, क्योंकि ऑलरेडी ये राइट एंगल पे है तो ये डिस्टेंस ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड ओ। तो 24 इंचेस यूज़ करेंगे, 1200 ओवर 24 इधर आके डिवाइड हो गया। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो एफ की वैल्यू 50 पाउंड आ गई। नेक्स्ट पार्ट में हमने डिटरमिन करना है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ 240 पाउंड। हमारे पास फोर्स गिवन है 240, तो इसको कहाँ पे अप्लाई करें? ये वर्टिकल फोर्स है, इधर अप्लाई करें, इधर अप्लाई करें, कहाँ पे अप्लाई करें कि वो सेम मोमेंट प्रोड्यूस करें। तो हम सपोज करते हैं कि वो बी पे हम अप्लाई करते हैं, तो हमने ओ बी डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो मोमेंट इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मोमेंट, वही जो हमने फाइंड आउट किया हुआ है। फोर्स यहाँ पे 240 है और डी यहाँ पे हमने फाइंड आउट करना है, तो डी इक्वल आ जाएगा 1200 ओवर 240, तो डी ये बन जाएगा 5 इंचेस। तो ये डी 5 इंचेस बन गया, और डी इक्वल है ओ बी cos 60, ट्रिग्नोमेट्री लगाई ना, तो डी इक्वल है ओ बी cos 60 के, ओ बी cos 60 इक्वल टू 5 इंचेस। cos 60 की वैल्यू प्लग करें या cos 60 को पहले उधर जाके डिवाइड कर दें और बाद में प्लग कर दें, तो सारा सॉल्व करें तो ए बी इक्वल टू 10 इंचेस आ गया। cos 60 इज हाफ, तो 2 उधर जाके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ए बी इज 10 इंचेस। जी, अब हम देखते हैं कि ये इक्विवेलेंट फोर्सेस हैं जो हमने बी सी डी पे फाइंड आउट की हैं, क्या ये इक्विवेलेंट है या नहीं है। जी, तो although each of the forces in part B, C, D produces same moment, सबके सेम मोमेंट है, यानी कि as 100 pound force, none are of same magnitude। ठीक है, किसी की मैग्नीट्यूड कुछ है, किसी की कुछ है, डिफरेंट मैग्नीट्यूड है और डिफरेंट उसकी डायरेक्शंस हैं। जैसे कि ये फोर्स इधर लग रही है, ये फोर्स इधर लग रही है, ये फोर्स इधर लग रही है, तो इन सब की डायरेक्शन भी डिफरेंट है, इनके मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट है, उनकी डायरेक्शन भी डिफरेंट है, मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट है। दैट मीन्स नन ऑफ द फोर्स इज इक्वलेंट टू 100 पाउंड फोर्स। जी, थैंक यू।